हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। आज हम इसकी परिभाषाएं और उनसे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे एंड उनके भेद पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्रिया। फर्स्ट हमारी इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, मतलब कोई वर्ड जिससे हम समझे कि कोई कार्य कर रहा है या होना, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। उपस्थित मतलब सभी क्रिया के रूपों में रहती है, मतलब उसमें उसका इम्पोर्टेंस वगैरह होता है। जैसे चलना, क्रिया में चल हमारा धातु है। पढ़ना, क्रिया में पढ़ हमारा धातु है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय मतलब पीछे से, प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। पहचान है इसकी। धातु पहचानने का, कि हम धातु कैसे पहचाने, उसकी पहचान है। धातु पहचानने का एक सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांश में ना लगाकर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है, या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा निकाल देने से जो सोच बचे वह क्रिया की धातु है। मतलब हमें धातु ऐसे पहचानना है कि धातु पहचानने के लिए हम किसी वर्ड में पीछे ना लगाकर देखें, यदि ना लगाने पर क्रिया बने। क्रिया मतलब इसे समझ, जैसे ये ऊपर लिखा था मैं क्रिया की भाषा खाना, पीना, पढ़ना, पीछे सबके पीछे ना लिखा है, ऐसे ही कि चाहिए कि वो शब्दांश धातु है। या फिर क्रिया के साधारण रूपों में ना हटा के मतलब ना निकाल दीजिए देने से जो सोच बचे वह क्रिया का धातु है, तो इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। धातु के भेद। धातु के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। फर्स्ट है हमारा मूल धातु, सेकंड यौगिक धातु। तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मूल धातु किसे कहते हैं? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। मतलब यह स्वतंत्र आज़ाद रहती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती, उस पर डिपेंड नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रह, मतलब रहना, खाना, पीना, जाना, ये सब एक निर्भर वो है। जैसे हम कहते हैं चल, जा, खा, कोई बोलते मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बोलते जा, खा, पी, रह आदि। सेकंड हमारा यौगिक धातु। यौगिक धातु किसे कहते हैं? यौगिक धातु मूल रूप में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संख्या और विशेषण में प्रत्यय लगा के बनाई जाती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, जैसे रूढ़ क्रिया व यौगिक क्रिया। तो पहला हमारा रूढ़ क्रिया। मूल धातु से बने क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी आदि रूढ़ क्रिया हैं, जिसकी रचना पर मूल धातु से हुई हो, मतलब पढ़ से हुई हो, मतलब पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेगी ऐसे। इसी तरह लिखना, लिखा, लिखी, लिखेगा, लिखेगी आदि रूढ़ क्रिया है, जो लिख मूल धातु से बनी है। मतलब
लिख से बनी, जैसे पढ़ से बनी हुई है सब में पढ़ना ना, पढ़ा जैसे पढ़ना में पढ़, पढ़ा में पढ़, पढ़ी में पढ़, पढ़ेगा मतलब पढ़, पढ़ेगी में पढ़। वैसे ही लिखेगा, लिखने इसमें लिख का वो आ रहा है, लिख का धातु वेद आ रहा है। जैसे लिखना में लिख, लिखा में लिख, लिखी में लिख, लिखेगा मतलब लिख, लिखेगी मतलब लिख। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सेकंड है हमारा यौगिक क्रिया। यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना नाम धातु, कहला देना संयुक्त क्रिया, पढ़ाना प्रथम प्रवण क्रिया व पढ़वाना द्वितीय, खटखटाना अनुक्रमण क्रिया। यौगिक क्रिया 4 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है। फर्स्ट है हमारा मूल धातु क्रिया, संयुक्त धातु क्रिया, प्रेरणा क्रिया और अनुक्रमात्मक क्रिया। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संख्या, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले धातुओं को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिपकाना, उपराना। सेकंड हमारा संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य किसी शब्द के भेद से योग से बनती है तब उसे संयुक्त कहते हैं। अब है हमारा रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया, मतलब संयुक्त क्रियाओं की रचना रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रियाएं निम्नलिखित तरह से होती है। ये दिए हैं, इससे इस तरह से हमारी रचना की दृष्टि से संयुक्त क्रिया होती है। फर्स्ट है हमारा संज्ञा और क्रिया। ध्यान रखना, नाश करना, प्रारंभ करना, याद करना, विजय होना। संज्ञा मतलब जानते ही हैं, नाम से पहचानना। और क्रिया मतलब आप जानती है जिसके पीछे ना था। उसे ध्यान रखना, नाश करना, ना, प्रारंभ होना, ना करना, ना विजय होना में ना, ऐसे। सेकंड है हमारा विशेषण और क्रिया। अच्छा होना, खट्टा लगना, नीचा दिखाना, बुरा लगना, भला करना। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताती है और क्रिया मतलब पीछे ना लगना। जैसे अच्छा होना, अच्छा ये हमारी विशेषण है और होना पीछे ना ये हमारी क्रिया है। खट्टा होना वो खट्टा है, लगना दोनों क्रिया विशेषण। नीचा दिखाना, ऐसे ही नीचा दिखाना, बुरा लगना, भला करना, इनके पीछे ना आ रहा है और ये किसी के विशेषण बता रहे हैं, इसलिए हम इसको विशेषण और क्रिया कहते हैं। थर्ड हमारा क्रिया और क्रिया। कर पाना, करते जाना, कहला देना, काप उठना। ठीक है, दिखा लाना। फोर्थ है हमारा क्रिया विशेषण और क्रिया। आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, दूर जाना, ऊपर देखना, नीचे देखना। मतलब इसमें आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आसपास की जो होती है उसको हम क्रिया विशेषण। क्रिया कुछ चीज़ होना, ठीक है। आगे बढ़ना, ये हमारा आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, निकट आना, दूर जाना, ऊपर देखना, नीचे देखना। जानते हैं, जैसे देखो आगे बढ़ना, आगे जा रहे हैं, पीछे हटना, पीछे, निकट पास, दूर दूर जाना, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। सेम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे ही ऐसे मेरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।